کہ آج उन्होंने मुझे यहाँ आने की सादत बख्शी और आपसे गुफ्तगू का मौका मिला। जिस तरह कि आपने फरमाया है कि मैं तकरीबन हर बड़े मदरसे में जा रहा हूँ, दारुल उलूम में जा रहा हूँ, उनसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, उनके मसाइल जान रहा हूँ। दो तीन बातें जो फरमाई डॉक्टर साहब ने, मैं उस जानिब पहले बात करता हूँ, उसके बाद रफ्ता रफ्ता हम आगे बढ़ेंगे, फिर आपसे सवालात भी ले लेंगे। इंटरफेथ और इंट्राफेथ की बात डॉक्टर साहब ने की। हम बैनुल मज़ाहिब मुकालमे की बात करते हैं, इंटरफेथ हार्मनी की बात करते हैं, हाँ करते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारा दीन हमें ये नसीहत करता है, ये दर्स देता है, और दीन से हमें ये रोशनी मिलती है कि ये जो अहले किताब है, खास तौर पर अहले किताब, इनके ताल्लुक से हमारा दीन बहुत नरम है। खास तौर पर मसीही भाइयों के हवाले से अहले इल्म जानते हैं कि मसीहियों के ताल्लुक से, मसीही भाइयों के हवाले से कुरान करीम की जो तालीमात हैं वो क्या हैं। ये रातों को उठते हैं, इनमें क़िस्सीन हैं, ये इबादत करते हैं, इनमें तकब्बुर नहीं है। मौलाना ऐसा ही है ना जी। कुरान फरमा रहा है मसीही भाइयों के ताल्लुक से, एक चीज है दीन और एक है तफहीम दीन। क्या हमें तफहीम दीन हुई है? हम रिएक्शन दिखा देते हैं। एक बात मैं यहाँ वाज़ेह कर दूं कि तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बर्दाश्त नहीं की जा सकती, तौहीन कुरान कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मेरा सिर्फ मुद्दा ये है कि अगर कोई खबर कहीं से आ जाती है तो बिला तस्दीक किए अवाम उन्नास जवाबी कार्रवाई ना करें। अपने बड़ों को, अपने इलाके के बड़ों को वो खबर जाकर बताएं। बिला तहकीक कोई काम नहीं होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, अब मैं इस हवाले से अक्सर कुरान करीम की एक बात हमेशा पेश करता हूँ कि तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नाबुदा इल्लल्लाह। कुरान हमें बता रहा है सूरह आले इमरान कि ऐ अहले किताब आओ, जो चीजें हमारी और आपकी कॉमन हैं उनमें इश्तराक कर लेते हैं। यानी कॉमन ग्राउंड्स तलाश करने की जरूरत होती है हर दौर में। कुरान में आयत अल्लाह ताला ने रख दी, इसका मतलब यह है कि कयामत तक ये आयत पढ़ी जाती रहेगी और इस पर अमल होता रहेगा। कुरान ता कयामत ज़हन इंसानी की इमामत करता है और करता रहेगा। ये हमारा ईमान है। दूसरी बात, इंट्राफेथ की बात, बैनुल मसालिक हम आहंगी। मैंने कल भी लाहौर चैम्बर में ये बात कही, मैं आज उसी बात को दोहराता हूँ। जिस तरह हुरूफ तहज्जी में सीन और शीन साथ साथ हैं, बिल्कुल इसी तरह सुन्नी शिया साथ साथ हैं। हमारे जो मुश्तरकात हैं, यानी अब हम अहले किताब की बात करते हैं, कॉमन ग्राउंड्स की बात करते हैं जो कुरान करीम बयान फरमा रहा है, तो हम अपने दूसरे मुसलमान भाई, अगर उसका मसलक दूसरा है, उसे दुश्मन क्यों समझते हैं? कुछ इल्मी इख्तिलाफात होते हैं, ये इल्मी इख्तिलाफात हैं। इल्मी इख्तिलाफात को मुखालफत ना समझा जाए, ना मुखालफत बनाया जाए। मामूली मसाइल, कुछ मामूली, यानी जिसे हम कहते हैं कि ये फरोई मसाइल हैं। फरा किसे कहते हैं? शाखों को कहते हैं ना। बुनियाद में हम एक हैं, हमारा कलमा एक, हमारा कुरान एक, हमारी किताब एक, हमारे रसूल एक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये मार्का हक़ व बातिल, फरोई मामलात को ना बनाया जाए। मैं हर जगह जाकर यही बात कह रहा हूँ, और मेरे उलमा ये हमारे सर का ताज हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि अल उलमाओ वरसतुल अंबिया, ये उलमा अंबिया के वारिस हैं। मेरी आखिरी गुजारिश ये है, बल्कि आपने हज के हवाले से ये बात की, मैं उस पर भी बात करूंगा। आखिरी गुजारिश ये है कि हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा जब मिंबर और महराब पर बैठे हैं, ये सब हमारे दोस्त हैं, इनके साथ में तकरीबन कोई 25 बरस से काम कर रहा हूँ।
आप और हम जानते हैं कि हजारों प्रोग्राम हमने टेलीविजन पर इन्हीं मुअज़्ज़ज़ उलमा के साथ पेश किए, बल्कि इनसे बहुत सीखा। कुरान करीम की तफसीर इनके जरिए हम तक पहुंची, कुरान करीम का इल्म इनके जरिए हम तक पहुंचा। उलमा जब मिंबर व महराब के करीब हों और जब आप बयान कर रहे हों दीन की तालीमात, पहली बात तो ये कि जो हम आहंगी है उस ताल्लुक से बात करें। दूसरी बात, मेरी बहुत ही मुअद्दिबाना दरख्वास्त नहीं, इल्तिजा है कि उलमा की ज़हनी सतह बहुत बुलंद होती है। पब्लिक कंजम्पशन के लिए बाज औकात वो बातें आ जाती हैं जो एक अवामुन्नास की जो ज़हनी सतह होती है उससे कम होती है। उलमा के मसाइल उलमा में रहने दें, और ये इल्मी इख्तिलाफ की बात कर रहा हूँ, मैं इल्मी मसाइल की बात कर रहा हूँ। मौलाना मौजूद हैं, यहाँ उलमा मौजूद हैं, इनके पीछे 40-40, 50-50 साल का मुताला है। एक आम आदमी, एक आम सामे, उसके पास इतना मुताला नहीं होता। वो अपने उलमा की बात सुनता है और उस पर अमल करता है, उसको बल्कि यहाँ तक बात हो जाती है कि वो उसे जुज़्व ईमान बना देता है। मिंबर पर बैठकर उलमा इत्तेहाद व इत्तेफाक की बात करें, इंतिशार, ये उम्मत, मौलाना आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कैसे मामलात से हम गुजर रहे हैं। माशी मसाइल हैं, कादल फ़क्र अन यकून कुफ्रा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें इस कौम को लेकर आगे जाना है, इस कौम को मुत्तहिद करना है, इस कौम को यकसू बनाना है। हमारी मंजिल एक है, अगर रास्ते मुख्तलिफ हैं तो क्या हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। मौलाना कुरान की आयत याद आई कि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो अहले ईमान होते हैं वो अल्लाह से टूट के मोहब्बत करते हैं। क्या हम अपने रवैयों में इस बात का इजहार कर रहे हैं कि हम अल्लाह से टूट के मोहब्बत करते हैं? क्या हम अपने रवैयों में इस बात का इजहार कर रहे हैं कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह फरमा रहा है कि इत्तिबाए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करोगे तो तुम महबूब खुदा बन जाओगे, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। मौलाना हज की बात आपने फरमाई, हज की मुद्दत कम करना, इस पर गुफ्तगू हो रही है। ये हमारी पॉलिसीज जो कॉइन कर रहे हैं, हम बना रहे हैं हज पॉलिसी, अगला हज आ रहा है, उस पर मैं सिर्फ इतना अर्ज करूंगा, एक तो ये बात शामिल है उसमें जो आपने फरमाई, अच्छी खबरें हैं। पिछले साल का जो हज था, इंशाअल्लाह 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 उस कीमत को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे, उससे कमी रखेंगे। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जब मैं इस वजारत को छोड़कर चला जाऊं, हमारी ये इंटरम सेटअप है, हम महदूद मुद्दत के लिए हैं, जब मैं चला जाऊं तो लोग याद करें, हुज्जाज याद करें कि कोई आया था और उसने हमारे लिए अच्छे अच्छे काम किए। कोई सवाल? सर ये बताएं कि आप वाकई मजहबी अमूर हैं, इस वक्त माशी हालात इतने खराब हैं, इस्लाम तो कहता है कि रिलीफ देना चाहिए, तो आपके बिला वजह टैक्स लगे हैं, लेकिन हुकूमत आपकी निगरान हुकूमत नहीं आ रही इस तरह के, इनको कंट्रोल किया जाए और आम बंदे को रिलीफ दिया जाए। ठीक है, अच्छा, अब आपने जो बात की ना, ये मुल्क की मईशत कम, यानी जो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि महंगाई वगैरह, पेट्रोल की कीमतें, बिजली के बिल। पहली बात तो यह है बिरादर कि ये मेरी वजारत मजहबी उमूर की है, जैसे आपने स्टार्ट ही इस बात से किया था कि आप मजहबी उमूर के वजीर हैं, लेकिन जाहिर है मैं कैबिनेट का हिस्सा हूँ। मैं एक बात कहूँगा, बस एक बात, आपने पिछले हफ्ते में होने वाले जो इक़दामात हैं, जो हुकूमत ने किए, आपके सामने हैं। क्या हम ट्रैक पर हैं? मैं आपसे गवाही लेता हूँ, क्या इम्कान का चिराग रोशन है? क्या हम आगे बढ़ रहे हैं? मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, हालांकि ये बात हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, ये उनका मनसब है, ये उनका मर्तबा है। मैं तो अपनी बात ये कहता हूँ कि आने वाला कल रोशन है, ताबनाक है, जरा सा सब्र कीजिए।
इसके समरात अवाम तक पहुंचने वाले हैं. As far as the interim setup is concerned, we are taking keen interest. प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत ही तवज्जो के साथ और एक विजन के साथ ये काम कर रहे हैं और बहुत जल्द हमारे सामने इसके नताइज आ जाएंगे. सर, आपकी वजारत से रिलेटेड 2 सवाल हैं. जी सर. नंबर 1, मुत्तहिदा उलमा बोर्ड के चेयरमैन मेरे पास खड़े हैं. इन्होंने और दूसरे पंजाब कुरान बोर्ड ने सिफारिश की है हुकूमत पंजाब को कि जो मज़ारात पर चादरें चढ़ाई जाती हैं उनके ऊपर पुरानी याद तहरीर ना की जाए ताकि तकद्दुस बरकरार रहे. बहुत अच्छी बात. नंबर 1, क्या वफाक इसको काम को लेके आगे चलेगा? यकीनन ये रिकमेंडेशन जाहिर है कुरान करीम की आयत की तौहीन तो हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर. इस सिलसिले में इंटरम सेटअप में रहकर कानून साजी इंटरम सेटअप नहीं करता. ये तो आपके इल्म में है ना ये बात. लेकिन जो मुमकिन काम हम कर सकेंगे, जैसे मैंने अर्ज की, जो आपने बहुत अच्छी बात की कि कुरान करीम की आयत जो चादरों पे लिखी हुई हैं अगर उनकी तौहीन हो रही है तो किसी भी कीमत पर हमें कबूल नहीं है. हम उस सिलसिले में काम करेंगे. सर, पूरी दुनिया में कुरान, ज़बूर, इंजील जो है वो एक मखसूस कागज पर प्रिंट होती है. तो पाकिस्तान में अभी तक वो पैरामीटर्स अपनाए नहीं गए. पंजाब कुरान बोर्ड और सर पूरा साल पंजाब कुरान बोर्ड और दूसरे जो महकमा का के इदारे हैं उन्होंने इस हवाले से रिकमेंडेशन वफाक को भेजी हुई है. वो पहले से मौजूद है. उसके लिए कानून साजी की जरूरत नहीं है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है. क्या निगरानी? मैं अपने जितने जो मसीही भाई हैं, बल्कि मसीही भाई क्या जो इनके उलमा हैं, बिशप साहिबान हैं, उनसे मैं मुसलसल राब्ते में हूँ. मुसलसल हमारी कोई 4-5 मीटिंग्स हो चुकी हैं. मसीही उलमा मुझसे मेरे पास आते रहे, लेकिन ये बात कभी गुफ्तगू में नहीं आई. लेकिन मैं आपके इस सवाल को अहमियत देता हूँ और बिशप साहिबान की खिदमत में जो मसीही उलमा हैं उनसे जो मेरी मीटिंग्स होती हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि वो अगली मीटिंग में जरूर ये बात रखें और इस पर यकीनन हम बात कर सकते हैं, हम इस पे काम कर सकते हैं. क्योंकि जो बात आपने की ना कि तौरात, ज़बूर, इंजील, साबिका कुतुब को माने बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता. और जो झंडे में जो वाइट हिस्सा है, उस वाइट हिस्सा जो अक़लियत की हम बात करते हैं, उस वाइट हिस्से को परचम में शामिल किए बगैर हमारा परचम मुकम्मल नहीं होता. थैंक यू सर. हम साथ हैं. थैंक यू सर. थैंक यू. बहुत शुक्रिया आप सर.